अभी अभी मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जब से निफ्टी 50 की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में हमें 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली हो। उसने क्लियरली जवाब दिया कि 14 बारी, पिछले 29 सालों में 14 बारी हमें ऐसी गिरावट देखने को मिली है। यानी हर 2 साल अगर हम एवरेज लगाएं तो हर 2 साल में हमें ये गिरावट देखने को मिलती है। इसका मतलब कि ये फिनोमेना काफी कॉमन है। अब अगर हम देखें कि एक ट्रेंड है मार्केट का, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और हम उस ट्रेंड के डाउन में अभी खड़े हुए हैं और हमें पता है कि आगे आने वाले टाइम में ट्रेंड डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, तो क्या हमें एज अ इन्वेस्टर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये काफी खुशी की बात है। ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी होनी हो सकती है ग्रोथ की और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स की। तो इसके साथ हम पहला हेल्प समझते हैं कि मार्केट में हमें पैनिक नहीं करना। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो अगर 10% से ज्यादा मार्केट गिरती है तो, क्योंकि काफी नॉर्मल चीज है, हमें काफी बार ये देखने को मिलता है। दूसरी चीज है डू नॉट टाइम द मार्केट। 2020 से पहले एक्सपर्ट्स बोलते थे कि मार्केट को लगभग 2 साल लगते हैं अपने पिछले हाई को रिक्लेम करने के लिए आफ्टर अ बेरिश मार्केट। एंड देन 2020 हैपेंड और मार्केट ने अपना हाई कुल मिलाकर के 200 दिन में ही रिक्लेम कर लिया था। यानी हमें कुल मिलाकर के कुछ नहीं पता कि मार्केट में क्या होगा, कब होगा, कितनी जल्दी मार्केट रिकवर करेगा, वी डोंट नो। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास जो फंड है उसे बैंक एफडीज में या फिर लिक्विड फंड्स में, जो कि टैक्स एफिशिएंट होता है और बैंक एफडी से बेटर रिटर्न्स दे सकता है, या फिर इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर में भी हम उसको पार्क कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं जब हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज फिर से दिखने लगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन करेक्ट कंपनीज। करेक्ट कंपनीज क्या होता है? जिनके फंडामेंटल्स काफी कमाल के होते हैं। अब फंडामेंटल्स कमाल के हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तीन चीजें हैं जो हम एज इन्वेस्टर्स देखते हैं। पहली है रिसेंट क्वार्टर में कमाल की अर्निंग्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू प्रोजेक्ट्स, और सीएजीआर पिछले 2 से 3 सालों का। जब ये कुछ पैरामीटर्स हमारे सही बैठते हैं, टिक बैठते हैं, तो हम हमारे पास एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कितने हैं, और दूसरा है थीम्स, सेक्टर्स। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का जो रेशियो है वो 80-20 के करीब होना चाहिए। मतलब स्मॉल कैप मिड कैप 80% और लार्ज कैप 20% होना चाहिए, क्योंकि हम कमाल की अनसर्टेनिटी में है अभी। और इस टाइम पर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हाई मार्जिन सेफ्टी के साथ बनना चाहिए। दूसरा है कि कौन से थीम्स के साथ वो जो स्टॉक्स हैं वो निकल करके आए हैं। कुछ थीम्स आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी चले, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, चाहे वो सोलर में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो, और दूसरा है कंजम्पशन। एक और खास बात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इन्वेस्टर्स ज्यादातर गलती में कर लेते हैं, कि पिछले बुल रन में जो स्टॉक्स बहुत ही अच्छा चले हैं, कमाल का रिटर्न दिया है, वो इस टाइम पर बहुत ही अच्छे प्राइसेस पर अवेलेबल है। हम कोशिश करते हैं कि हम उन स्टॉक्स को अब खरीदें, विच इज अ वेरी बैड आइडिया। हम ये सोचते हैं कि ये स्टॉक अब और नीचे कितना जाएगा, बट हमें नहीं पता कि उन स्टॉक्स में क्या हो चुका है, उनके फंडामेंटल्स बदल चुके हैं। अगले बुल रन के लिए वो वाले स्टॉक्स रेडी ही नहीं है, तो उन स्टॉक से भी हमें दूर रहना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई डिविडेंड स्टॉक्स। फोकस करिए उन कंपनीज पे जो कि हाई डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो स्टॉक्स का रिटर्न्स है वो नेगेटिव टू निल जा रहा है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एटलीस्ट। अगर मैं एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहती तो लार्ज कैप कंपनीज के हाईएस्ट डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती, जैसे आईओसी, बीपीसीएल, वीईडीएल एटसेट्रा। पांचवा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक योर लॉसेस। हमने कुछ गलतियां की हैं बुल मार्केट में, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग रन दिख रहा था हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में। रियलिटी में वो स्टॉक जंक था, बिल्कुल उसमें दम नहीं था। उन स्टॉक्स में इस टाइम पे लॉस बुक करना ही सही है, बेहतर है।
लॉस बुक करिए, उस पैसे को अपने पास सेव करिए और वेट करिए सही अपॉर्चुनिटी का और मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो ये कुछ 5 तरीके हैं जिससे आप एज अ बियर मार्केट पार्टिसिपेंट बेनिफिट कर सकते हैं। डू नॉट पैनिक, डू नॉट टाइम द मार्केट, focus on good companies, focus on high dividend stocks, and last but not the least, book your losses.